मोहन जी का दिल जानता है कि मनन उनका बेटा है। आज नहीं तो कल वो इस सच का पता जरूर लगा लेंगे। अगर युग को पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब बस आप ही का सहारा है बाकी बिहारी जी। मतलब ये है कि एक शरीफ आदमी अपनी बीवी के साथ बैठकर किसी और आदमी की बुराई करने का रस भी ले नहीं सकता। मतलब इतना तो ये मुझे डिफेंड नहीं करती जितना मोहन को डिफेंड कर रही है। मेरा दिमाग आउट हो गया यार। कभी कभी तो मेरा मन पता क्या करता है, ये मोहन को और मनन को दोनों को काट के मिक्सी में डाल के छोटे 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 टुकड़े करके मिक्सर को घुमा के उनको बाहर निकाल के नींबू निचोड़ के समोसे के अंदर भर के। मैंने नॉनवेज छोड़ दिया वरना ये मैं कर लेता। मूड ऑफ कर दिया मेरा बिल्कुल। इतनी मेहनत करके ढूंढ के लेके आया था। ये क्या बोल रही हो तुम गुनगुन? युग मनन के पिता हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे? हाँ गुनगुन, देखो हमें लगता है कि तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है और तुम ऐसे कैसे किसी पर इतना बड़ा बेबुनियाद इल्जाम लगा सकती हो, ये बिल्कुल रॉन्ग है गुनगुन। हाँ, पर मेरा युग अंकल पे शक करने का एक रीजन है। क्या? वो उस दिन जब मैं मनन को ढूंढने स्कूल गई थी तब I'm really sorry। क्या आपने किसी और को देखा है वहाँ? आप उसका चेहरा देखिए एक बार। आपको लग रहा है कि वो उसके चेहरे पे बताने लायक हिम्मत है? कितना डरा हुआ है उससे। आप इंक्वायरी कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा वक्त तो दीजिए सर। बुड्ढी मैन मुझे मारने वाला था और तभी चंपी आ गया और उसने उनके पैर पे जोर से काट लिया। अगर युग अंकल ही वो किडनैपर है तो उनके पैर पे वो चंपी के बाइट करा हुआ निशान जरूर होगा। आई थिंक हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। इनफ गुनगुन। मनन को युग से खतरा भी है तो तुम्हें जाकर कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ कि राधा जिए या मरे उसकी फैमिली जी। क्या बोल रही हो? गुनगुन, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, समझ गई ना तुम? पर मनन मनन राधा का बेटा है गुनगुन, उसका तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। वो मेरा भाई है। तुम्हारा सौतेला भाई है गुनगुन। अगर रामा ने भी मुझे सौतेला समझा होता तो ना वो मुझे दोबारा मिलती ना वो मुझे माँ का प्यार देती। मनन चाहे रामा और पापा का बेटा हो या रामा और युग अंकल का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों ही केसेस में मेरे भाई है और मेरा भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसकी केयर करना, उसकी देखभाल करना, उसे प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। जैसे सरगम की सेफ्टी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही मनन की सेफ्टी भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मनन को हर्ट करने वाले को पहले उसकी बड़ी बहन से डील करना होगा। गुनगुन, क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? योजित कुछ समझा इसे। समझाने की जरूरत केतकी गुनगुन को नहीं, तुम्हें है। क्योंकि ना समझी और बेवकूफी भरी बातें कर रही हो तुम, गुनगुन नहीं कर रही है। जैसे मनन की बड़ी बहन गुनगुन हुई, उसी तरह हम हुए उसके फूफा जी और तुम हुई उसकी बुआ। अब तुम्हें मनन के साथ ये रिश्ता मानना है तो मानो, नहीं तो फिर तुम्हारे ऊपर है। पहले आपने ही मुझे राधा को मिलवाया था ना।
आप ही लाई थी ना उसे मेरी जिंदगी में। आप ही ने तो हमारा रिश्ता जोड़ा था। और इसमें हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है। और ये आप ही का चमत्कार था कि हमारा रिश्ता इतना इतना गहरा हुआ था। एक बार फिर वो चमत्कार कर दीजिए ना प्लीज। एक बार फिर से हमें मिलवा दीजिए प्लीज। पापा, अब रामा और मनन को वापस घर लाने की कोशिश करते रहिए और मैं अपनी कोशिश करते रहूंगी। बस मुझे युग अंकल का सच पता चल जाए और वो सच रामा के सामने आ जाए, फिर वो एक सेकंड भी युग अंकल के साथ नहीं रहेगी, आपके पास वापस आ जाएगी। क्योंकि रामा इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चों से करती है। जैसे अगर मुझे कोई हर्ट करने की कोशिश करे तो अपनी पूरी दुनिया से लड़ने के लिए रेडी है। अरे बच्ची की जान लेने की कोशिश की आप दोनों ने। और जब इन्हें ये पता चलेगा कि योग अंकल ने मनन को हर्ट करने की कोशिश की थी, तब तो उनके साथ कभी रहेंगे ही नहीं। कुछ भी हो जाए, पर मैं योग अंकल का सच सामने लाकर रहूंगी। आई प्रॉमिस। कैसी थी? हाँ तो कोई भी नहीं है, फिर ये आवाज कैसी? अगले साल तक मुझे मेरा छोटू सा भाई या फिर बहन चाहिए।
कि बिहारी जी, जो मैंने आपसे बार बार मांगा था वो फाइनली आपने मुझे दे ही दिया। मेरा भाई, कितना छोटू, कितना क्यूट सा है। I wish जल्दी से जल्दी पापा, रामा, मैं और मन एक साथ हो जाए, एक परफेक्ट कंप्लीट फैमिली बन जाए। पर उसके लिए पहले मुझे युग अंकल को एक्सपोज करना होगा। आई थिंक वो युग अंकल का रूम होगा। सच्चाई से कोई सामने आ जाएगी जब इनके पैर पे चंपी के काटने का निशान मिलेगा। इनके पैर पे तो कोई निशान नहीं है। बुड्ढी मैन मुझे मारने वाला था और तभी चंपी आ गया और उसने मुझे पैर में जोर से काट लिया। उनके पैर पे तो कोई निशान नहीं है। अगर चंपी ने बाइट करा होगा तो उनके पैर पे डेफिनेटली एक निशान होना चाहिए। क्यों नहीं?
यहाँ कोई था क्या? आजकल वैसे ही मेरे कान बहुत बज रहे हैं। मेरा वहम होगा। इसका मतलब मेरा वहम एकदम सही था। मेरे अलावा यहाँ पर और कोई है। मजा आएगा। इतना वफादार पौधा है, मुझसे चीख चीख के कह रहा है कि मेरे पास कोई है। गुनगुन, ऐसा क्यों लगा जैसे गुनगुन किसी तकलीफ में है, मुसीबत में है वो। आई होप वो ठीक हो यार। एक बार उसे देख लेता हूं तब भी चैन आएगा। सारी खुदाई एक तरफ, आइसक्रीम खाने का सुख एक तरफ। ये मेरा परिवार है या पता नहीं मेरा दुश्मन है। इतनी गर्मी पड़ रही है, बाहर बैठ के खुद आइसक्रीम पे आइसक्रीम खाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा माँ को भी खिला दो। अरे वही दाल और दलिया खा खा कर हमारी जबान सुन पड़ गई है।
हाँ हाँ आप ठीक तो है ना माँ? गिरी कैसे? केतकी, अजीत। सासू माँ आराम से आराम से आराम से आराम से। आप ठीक तो है ना माँ? माँ